चेयरमैन सेनेट सादिक संजुरानी की जेर सदारत सेनेट का इजलास। सेनेट इजलास में इलेक्शन और नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। वफाकी वजीर कानून बोले, ओवरसीज का वोट ना खत्म किया गया ना ही किया जाएगा। ओवरसीज के वोट के हवाले से इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया गया है। तरमीमी बिल की मंजूरी के मौके पर अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान ने चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमत आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद नहीं चाहती। शिबली फराज बोले, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद करना गलत होगा। लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस से दहशतगर्दी करवाई गई। हुकूमत अपने केसेस को खत्म करना चाहती है और इस पर कौम फैसला करेगी। एहतसाब के अमल को सबूताज किया गया। मौजूदा असम्बली आधी है और इसमें कौमी पार्टी शामिल नहीं। अपने फायदे के लिए मुल्ज़िम कैसे तरमीम कर सकता है? ECL रूल्स में तरमीम का तरीक़ेकार तलब। रियासत के खिलाफ कार्रवाइयों पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फिलहाल ECL रूल्स में तरमीम से मुतालिक फैसले कलअदम करार नहीं दे रहे। कानून पर अमल के लिए कुछ ज़वाबित ज़रूरी हैं। महंगाई का रोना रोकर ऐवान में आकर बनने वाली हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 189 रुपए 86 पैसे हो गई। अवाम ने सर पकड़ लिए। बोले, अवाम को महंगाई का लारा लगाकर महंगाई कर दी गई। वफाकी हुकूमत ने आलमी मालियाती अदारे के सामने घुटने टेक दिए। गुज़िश्ता हुकूमत माशी बारूदी सुरंगें बिछा कर गई है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, साबिक हुकूमत की पॉलिसियों के बायस आज महंगाई का सामना है। आलमी मालियाती अदारे से कर्ज लेने के लिए आइंदा 15 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाना होंगी। पेट्रोल महंगा कर देने, घी 30 रुपये कर देने, गरीब आवाम किस पासे वने। पेट्रोल ते डीजल दा बहरान खत्म करो। इन पिछू पूरा पाकिस्तान मारवे से। पेट्रोल 183 रुपये लीटर थी गए। असा किडे वजो गरीब आवाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर आवाम शदीद गम और गुस्से में मुब्तला। शहरियों का कहना है कि नून लीग पहले महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च करती रही, मगर जब हुकूमत में आई तो रिलीफ देने के बजाय महंगाई में मजीद इजाफा कर दिया। नून लीग इमरान खान के दौर में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर शोर क्यों करती थी? हुकूमत को गरीब का एहसास करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये इजाफा करना चाहिए था। इससे हर चीज़ महंगी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म मुल्क में जारी सियासी और माशी सूरत हाल पर बात करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कौम को एतमाद में लेंगे। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने तस्दीक कर दी। इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के सामने झुकी हुई है। कौम ने इसकी कीमत चुकानी शुरू कर दी। बैरूनी आकाओं के आगे झुकने वालों ने पेट्रोल और डीजल 30 रुपये महंगा कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का ट्वीट। बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत ने रूस से 30% सस्ता तेल लेने की कोशिश नहीं की। अमरीका के स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया।
हुकूमत ने अवाम पर आंसू गैस के बाद अब महंगाई की गोलाबारी शुरू कर दी। हमाद अजहर का तंज। इमरान खान हुकूमत में तेल की कीमत बढ़ने पर चंद लोगों की चीखों से उनके मुंह से झाग निकल आती थी। पीटीआई हुकूमत में रूस से सस्ते तेल के हसूल के लिए बात हुई थी। हमाद अजहर ने ट्विटर पर खत शेयर कर दिया। रूस ने हमसे वादा किया था कि रियायती कीमत पर सस्ता तेल देंगे। शौकत तरीन का इंटरव्यू। इमरान साहब ने महंगाई की फसल बोई। वजीर इत्तलात बोली, सब्सिडी का ऐलान तो कर गए लेकिन कौमी खजाना लूट कर साथ ले गए। इमरान साहब ने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए, इस जुर्म का जवाब देना होगा। इमरान खान पेट्रोल का हिसाब दो। मरियम औरंगजेब का कप्तान पर तंज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में ओगरा वफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। इस्तदा की गई। हुकूमत ने काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया। हुकूमती इकदाम गैर कानूनी है। अदालत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दे। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में इजाफा 2 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आलमी सतह पर ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में $3.55 का इजाफा। इजाफे से ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $117 से जायद फी बैरल। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मगरबी ममालिक ने रूस पर माशी पाबंदियां आयद की। रूसी तेल पर पाबंदी से सख्त सप्लाई की वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। अवाम के लिए एक और मुश्किल। पेट्रोल के बाद आटा भी महंगा हो गया। हुकूमत का आटे की कीमतों में भी इजाफे का ऐलान। 20 किलो आटे का थैला 180 रुपये महंगा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटा 90 रुपये महंगा हो गया। वजारत सनत व पैदावार ने आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। हुकूमत ने IMF की शराइत मान ली। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये कमी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 200 रुपये हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते तुर्की का दौरा करेंगे। तुर्की में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। वज़ीर आज़म दौरा तुर्की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की दावत पर कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इंसदाद मनशियात शाह ज़ैन बुगटी की मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म बोले, हुकूमत को बलोचिस्तान की महरूमियों का बाखूबी एहसास है। बलोचिस्तान की महरूमियों को दूर करने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम कर रहे हैं। शाह ज़ैन बुगटी बोले, वज़ीर आज़म ने मकामी आबादी को साफ पानी की फराहमी के लिए अहकामात जारी किए। हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने और ट्रांसफ़र पोस्टिंग से रोकने के लिए दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने IG पंजाब को फरीक बनाने की दरख्वास्त गुजार के इस्तदा मंजूर कर ली। मौक़िफ़ अपनाया गया। हमजा शहबाज सूबे में गैर कानूनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज को काम से रोकने का हुक्म दिया जाए। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया जाए ताकि हलफ हो सके। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना टले और उन्होंने वही करना चाहा जो आज से कई साल पहले 126 दिन के धरनों में किया। पुलिस फोर्स को मैं शाबाश देता हूं और मैं सूबे की आवाम को ये कहता हूं कि जितनी भी मुश्किल अपना तरीन सफ़र है मेरा, ख़ास तौर पे 1.5-2 महीने से कोई गवर्नर नहीं है, कोई काबीना नहीं है, इंशाल्लाह मैं सूबे की आवाम के दुखों के मुदावे के लिए मैं हर रोज़ निकलूँगा। हमजा शहबाज। पीटीआई ने मार्च के जरिए इंतशार फैलाने की पूरी कोशिश की। हमजा शहबाज बोले सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी वो ना चले। 1.5-2 माह से कोई गवर्नर और काबीना नहीं है। पूरे सूबे में इंतशार पैदा किया गया। पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। पुलिस ने तनदही से फराइज सर अंजाम दिए। पीटीआई कारकुनान और वकला को हरासा करने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। ये केस तो अब खत्म हो गया है। चीफ जस्टिस का बाबर आवान से मुकालमा। रिमार्क्स दिए सियासी जमातों को एहतजाज करते हुए भी देखना चाहिए। बाबर आवान बोले आइन में हर शहरी को एहतजाज का हक हासिल है। चीफ जस्टिस बोले तमाम सियासी जमातें बड़ी जिम्मेदार हैं और अपना काम कानूनी तौर पर हासिल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई कारकुनों की अदम रिहाई का मामला। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीसी लाहौर की गैर मशरूत माफ़ी मंजूर कर ली। अदालत ने नजरबंद अफराद की फौरी रिहाई पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत चीफ सेक्रेटरी पंजाब और डीसी लाहौर पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए चीफ सेक्रेटरी से डीसी तक सब कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान का सिर्फ आइन नहीं, पाकिस्तान के बुनियादी हुकूक भी और रियासत के रहनुमा उसूल जिनको प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, वो चादर और चार दीवारी को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। चादरें खींची गई, चार दीवारी टापी गई, प्राइवेसी ऑफ द होम और चिल्ड्रन, इफ़्फ़त महाब बच्चियां, खवातीन, बच्चे, उनको एहसास दिलाया गया कि आप पे एक इम्पोर्टेड हुक्मरान आ गया है। हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को हदफ बनाकर उन पर तशद्दुद किया गया। बाबर आवान बोले हमारे कारकुन जांबहक और जख्मी हुए। हमाद अजहर को जख्मी किया गया। पंजाब पुलिस ने रबड़ की गोलियों से लोगों को जख्मी किया। हुकूमत इम्पोर्टेड एजेंडे पर अमल कर रही है। फरंगी राज में दीवारें फैलांगी गईं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस पर समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए अपने सियासी बयानियों के लिए अदालतों का सबने मजाक बना दिया है। राना शमीम का ये बयान हल्फी कहाँ पर बना है आज तक ये नहीं पता चल सका। चीफ जस्टिस बोले इस अदालत का वकार आपने मशकूक बनाया है। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की अदम मौजूदगी के बायस समाअत 30 जून तक मुलतवी कर दी। पंजाब में 20 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल तैनात। बैरिस्टर शहरियार रियाज शेख समेत दीगर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। चोलिस्तान में मुफ्त तिब्बी और खुश्क साली से मुताल्लिक इमदादी कैंप का क़याम। कोर कमांडर बहावलपुर का चनन पीर में फ्री मेडिकल एंड ड्राउट रिलीफ कैंप का दौरा।
पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियां पूरे मौसम गर्मा में जारी रहेंगी। चोलिस्तान के दूर दराज इलाकों में मुफ्त राशन पैक और पका हुआ खाना फराहम। बेस कैंप की जगहों पर मवेशियों के इलाज मुआलजे की सहूलियात की फराहमी जारी। न्यूयॉर्क में अवार्ड तकरीब, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की खुसूसी शिरकत। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने 2021 के शोहदा को बाद अज मर्ग मेडिकल दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद अब्रार, हवलदार मोहम्मद शफीक समेत 6 पाकिस्तानी अमन फौज का हिस्सा थे। 159 पाकिस्तानी अमन दस्तों ने आज तक आलमी मकसद और अमन के अज़्म के लिए जानों का नजराना पेश किया। और आलमी शोहरत याफ्ता नामवर पाकिस्तानी कोहे पैमा अली रजा सदपारा इंतकाल कर गए। कोहे पैमा अली रजा सदपारा मामूल की तरबियत के दौरान पहाड़ से गिरकर शदीद जख्मी हुए थे। कोहे पैमा अली रजा सदपारा रीजनल अस्पताल में जेर इलाज थे। जानवर ना हो सके। अली रजा सदपारा ने 8000 मीटर से बुलंद 4 चोटियों को 17 बार सर किया था।